जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और आज बहुत प्यारा सा सरप्राइजिंगली खुश कर देने वाला मैसेज मुझे सुबह सुबह मिला है मेरे विपिन भैया और स्वामिया दीदी की तरफ से। तो और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर संगत में गुरु का वास है, और ये दोनों तो हमारे गुरु जी के स्वरूप ही हैं। हमारे प्यारे से गुरु जी के चरणों में हमारी बातें पहुँचाने वाले फरिश्ते हैं। तो अनंतम शुक्राना, आपका मैसेज हमारे पास आना ये गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद ही है। संगत जी, आज एक बहुत मासूम सा शुक्राना करना चाहूँगी कि एक मेरी जो छोटी सी बेटी है वो गुरुजी से इस तरह जुड़ गई है कि गुरुजी उसको थोड़ा सा ना उससे सेवा ले रहे हैं आजकल। कल क्या हुआ, बहुत प्यारी सी बात है संगत जी। देखिए, बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं। वो मुझे देखती है ना, मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि बेटा, सेवा का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सेवा पानी के ग्लास की भी होती है, सेवा खाने के प्लेट उठाने की भी होती है, और सेवा किसी को मीठे बोल बोलने की भी होती है। तो कल उसकी एक फ्रेंड है क्लास में, बेस्ट फ्रेंड नहीं है उसकी, जस्ट फ्रेंड है। तो वो परेशान थी कि मैं प्रिंट आउट नहीं ले पाऊँगी, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और पापा अभी हैं नहीं। तो इसने अपने मन से कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम भेज देना मेरे नंबर पे, मेरा नंबर ले लो और मम्मी प्रिंट आउट निकाल के दे देगी, मेरे घर में प्रिंटर है। संगत जी, प्रिंटर हमें गुरुजी ने ही ब्लेस किया था। बहुत दिन से हमारा मन था, लेकिन आया तब जब गुरुजी की मर्जी हुई। और एचपी है तो मैं कहती हूँ, हे प्रभु प्रिंटर। शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, बच्चों में ये जो गुरुजी ने स्वभाव की बख्शिश दी है, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। इसके दोस्तों के ना स्केल गुम गए थे, तो इसने मुझे बोला कि मम्मी आप मुझे ना कुछ स्केल मंगवा दो। मैंने बोला अभी तो मंगवाया था तुम्हारे लिए बॉक्स। तो नहीं मम्मी, कुछ बच्चों के टूट गए हैं, खो गए हैं, तो मैं उनके लिए तो मैंने ना गुरुजी की कृपा से 12 स्केल का जो पाउच आता है वो मंगवा दिया। अब जिसके खोते जाते हैं ये देती जाती है। तो सेवा है, कृपा है प्रभु की। तो ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। मैं छोटू छोटू सत्संग के साथ हाजिर हो रही हूँ संगत जी। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं आज के मेरे, सुबह से लेके अभी तक के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सब में खुशियाँ बिखेरिए, क्योंकि हमारे नानक कहते थे कि हमारे मुस्कान से हम नए जीवन को दान दे सकते हैं। इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है संगत जी। संगत जी, अभी मेरे मोबाइल का परसेंट था 1, ठीक है, और जब मैंने चार्ज पे लगाया और टाइम का योग आ रहा था 19। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब 1 आता है इधर तो अकाउंट कार्ड का नंबर 19। तो हमारे नानक बाबा हर पल मेरे साथ हैं। जय खड्डा साहब की। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जय गुरु जी। जय महाकाल। जय शिव शक्ति। और आज गणपति का दिन है, बुधवार है, और गुरुजी ने मुझे कल ही जोत में साक्षात गणपति के दर्शन करवा दिए। शुक्राना मेरे दातिया। आप कष्ट पहले काट देते हो आने से पहले, क्योंकि रात में फिर इनके पैर में बहुत सारे क्रैम्प्स लगे हैं, बहुत दर्द हुआ है इनको, रात भर बेचैन थे, मूड भी ऑफ था, तो मुझे पैर छूने भी नहीं दिए बाद में। लेकिन गुरुजी हैं, वो सत्संग सुना के सारे कष्ट काट देंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। इबादत कर न देर कल बनती है, किसे दी अज बनती है, किसे दी कल बनती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। इस समय 8:25 है और मुझे गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। शुक्राना गुरु जी। और आज 13 नवंबर है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गण गणपतये नमः। आज गणपति का दिन और शुक्राने का दिन। गुरुजी ने हमें एक उपाय बताया था कि तेरे हस्बैंड की बुद्धि बांध दी गई है, तो उसके ऊपर से
हरी मूंग 7 बार करके गणेश जी पे चढ़ाओ तो उसका गुस्सा, उसकी बुद्धि खुलने लगेगी। हमने ऐसा ही किया और अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे हस्बैंड में। प्लीज़ जिनकी भी बुद्धि किसी ने भी बांध रखी हो, ये उपाय करिए, आपके हस्बैंड को बहुत शांति मिलेगी और आपका घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज सुबह-सुबह बार-बार आ रहा था कि मैं बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। अ, तो जैसे ही मैं बाहर गई, मैंने 5 तितलियों के दर्शन किए। गुरुजी आप प्लीज़ बाहर ना खड़े रहें, आप मेरे घर पधारें, मेरे घर को ब्लेसिंग्स दें और जितनी भी संगत हैं, सबको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दें। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गोल्डन पीरियड अब शुरू होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं रोज़-रोज़ बोलती थी कि मुझे त्रिशक्ति की फ़ोटो का आप कब भेजेंगे? लेकिन अभी-अभी एक सत्संग में मैंने कोई सत्संग शेयर कर रहा था, उसके पीछे त्रिशक्ति की आपकी फ़ोटो लगी हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अपने दर्शन देने का। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी तबीयत ठीक करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे घर में पॉज़िटिविटी लाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी, मैं इतनी परेशान थी और प्लीज़ गुरुजी, ब्लैक मैजिक करने वालों का कुछ तो करिए, ना परेशान करें हम लोगों को। जितने भी घर में ब्लैक मैजिक मैजिक से पीड़ित हैं, उनका घर सब ब्लेस करिए गुरुजी। प्लीज़ जो भी तांत्रिक पूजाएँ करते हैं, उनको इतनी पावर ना दें कि किसी की भी ज़िंदगी वो बर्बाद कर सकें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं फिर से हाज़िर होंगी एक नया सत्संग लेकर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। आज 13 नवंबर 2024 सुबह के 5:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बताया, बेटा तेरे घर पर मैं आ गया हूँ। बाबा नानक जी की कृपा से तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरे जो भी नकारात्मकता या काला जादू था उसे भी मैं काट रहा हूँ। मुझे तेरे मन की हर बात का पता है। हर मुश्किल में मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। शुक्राना कर और देख कैसे तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो अपने चैनल पर गुरु संगत का सत्संग
शेयर करके सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं स्वामी आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अच्छा भोजन, वस्त्र, घर सब कुछ देने का शुक्राना भगवान जी। मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि संभल के रहे, एक्सीडेंट होने का खतरा है, परिवार पर संकट है। तो फ्राइडे को मेरी बेटी की छुट्टी थी, तो उस दिन मैंने कुछ सामान, जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे पिंक पर्स से एक कॉइन मिला था जिस पे कुछ ब्लैक ब्लैक लगा था, तो वो मे भी पुराना हो, तो मैंने उसे हटा दिया था, फेंक दिया था, बट वो मैंने डस्टबिन में घर के अंदर ही फेंका हुआ था। तो उस दिन मैंने उस फ्राइडे को उसे बाहर फेंक दिया, बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दिया, घर के बाहर वाले डस्टबिन में। तो मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने कोई भी चीज फेंकी है जो गुरुपा ने बताई है, तो उसके बाद गुरुपा मुझे और फैमिली सहित हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, चाहे सिटी से बाहर, चाहे घर से बाहर, कहीं कुछ न कुछ काम से निकल ही जाते हैं। मतलब उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमें घर से बाहर जाना है, कुछ भी घूमने या ऐसे ही कुछ काम से जाना ही होता है। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, मेरी डॉटर की छुट्टी थी, तो वो बोली चलो बाहर चलो, तो हमें कुछ ग्रोसरी सामान भी लेना था, तो हम लोग निकल गए। फिर हम लोग जाने लगे तो रास्ते में एक कार अचानक से सामने से आई, बस हमने टर्न किया जिससे हम बाल बाल बचे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उससे पहले मैंने वैसे तो मैं सत्संग स्टार्ट कर देती हूँ सुनना, लेकिन उस समय नाश्ता करने तक काफी टाइम हो गया था, 11-12 बज गया था, मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना था। और एक सत्संग आ रहा था कि मौज, तेरी माँ संकट में और तुझे मौज सूझ रही है, इस सत्संग को सुन। तो मुझे लगा कि मुझे तो वैसे भी मन नहीं है बाहर जाने का, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर जाने का मन हो रहा था। तो जा रहे थे, तो मुझे लगा अरे ये कैसा मैसेज आया, तो मैंने उस कैप्शन वाले उस सत्संग को सुना। तो उसमें काफी चीजें बताई गई थी। इस चीज कैप्शन से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन उसमें शायद एक्सीडेंट का भी था और भी बहुत सारी चीजें थे। एक्सीडेंट नहीं, गुरुपा की महिमा और बहुत सारी सत्संग था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी लंबा था और वो मैंने पूरा सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर जाते समय मैंने गाड़ी में भी अपना कान में ईयरफोन लगा के उसे सुनती रही और पूरा सुना। और उसी दौरान वो एक्सीडेंट, कार अचानक से सामने से आ रही थी, वो भी हुआ और हम लोग एकदम सही से बच गए। मतलब पता ही नहीं चला कि वो कब कार उधर से अपना अ, चली गई और हम सेफ थे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर संकट टालने के लिए, हर कष्ट को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर एक दिन, अभी कल और परसों की बात है कि मेरे घर के सामने एक आंटी है, तो वो आई, वो बड़ी परेशान थी, बड़ी, उसकी हेल्थ बड़ी डाउन सी लग रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं, उसका एक छोटा सा बेबी भी है अभी 1.5 ईयर का। तो वो बड़ी, उसकी हेल्थ डाउन थी। मैंने पूछा फिर से, तो वो एकदम से जैसे उसको भी रोना ही आ जाएगा, उसने बोला कि उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देना चाहता है और ये वो। तो वो बड़ी परेशान थी कि अचानक पता नहीं उसके पति का कोई अफेयर है, ये वो। ये सत्संग मैंने पहले भी सुना था कि कि तेरे कि अ, अ, उस उसका कैप्शन था कि तेरे पति का कहीं बाहर अफेयर है, वो डिवोर्स देने वाला है, इस टाइप का कुछ कैप्शन था कि उसकी असलियत सामने आएगी, ये वो। तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल वैसे ही सत्संग जैसा है। तो उसने मुझे सारी कहानी बताई कि वो बाहर
जाता है वहाँ ये वो, और वो अब मुझे कहता है कि, और जबकि उसका 1 साल का प्यारा सा बच्चा भी है, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। उसने मुझे कहानी भी अपनी पूरी बताई कि उसके सास-ससुर भी उससे कहते हैं कि हाँ, तुम कर लो शादी दूसरी, वो अमेरिकन है, उससे तुम्हें ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा, ये वो उसने काफ़ी कुछ बताया। तो लेकिन मैंने ज़्यादा सुना नहीं, मैंने कहा देख उससे, क्योंकि गुरुपा ने कहा था किसी का दुःख मत सुनो, उससे कहो कि भगवान की शरण में जाए। मैंने उसे गुरुपा के बारे में तो अभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता कोई मानता है कि नहीं, और फिर अगर उसके हस्बैंड को पता चला उसने कुछ बोला, तो इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने बस उससे ये कहा कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो 7 बार 7 दिन, और मैंने बस ये कहा कि तुम ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय पढ़ो, और जल प्रसाद रखो। पता नहीं ये सारी चीजें मुझसे गुरुपा ने ही उसके लिए बुलवाई, क्योंकि मुझे नहीं पता, वो बहुत दुखी थी, तो मेरे मुंह से ये सब निकल गया कि अपने मंदिर को साफ कर लो, और ये सब नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है। तो उसने मान लिया, और वो आजकल कार्तिक मास चल रहा है, तो वो बोल रही थी कि हाँ, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। उसने बोला कल मैं रो रही थी, दुखी थी, तो मैंने शिव जी से कहा कि मैं क्या करूँगी अब, क्योंकि वो उसको इंडिया छोड़ने की सोच रहा है। तो वो जब उसने ये बात करी कि मैंने कल शिव जी से प्रार्थना की कि शंकर भगवान, वो साईं बाबा को भी मानती, मैंने उसके घर में देखा था फोटो, तो मुझे लगा कि ये कहीं गुरुजी ने ही तो नहीं मेरे पास भेजा जिससे मैं इसकी हेल्प कर सकूं। तो मैंने सिर्फ उसको यही बोला कि तुम मंत्र जाप करो और कुछ मत करो। मैंने पूरा मंत्र जाप भी नहीं बताया, मैंने उसे सिर्फ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा बताया, क्योंकि वो वैसे भी साउथ की है, तो मुझे अभी लगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कैसा है, लेकिन मैंने बस उसे जितना गुरुपा ने मुझसे करने को कहा मैंने किया और उसको बता दिया। और फिर वो उसका मैसेज आया कि मैंने मंत्र जाप किया है और लोटे में पानी रखा है, और मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। तो मैं भी गुरुपा ही चाहते हूँ कि मैं उसको ये बोलूं, या जो भी है, तो अगर गुरुपा ही सही राह दिखाएं कि मैंने सही किया कि नहीं। क्योंकि फिर सुबह एक मैसेज आया कि तू जिसका घर बचाना चाहती है वो लोग तेरे बारे में ही बुरा सोच रहे हैं। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा अब मैंने क्या कर दिया, लेकिन मैंने कोई गलत, तो उस सत्संग में ये था कि कोई तुम्हें अपनी कहानी रोना और ये सब सुनाए तो उसे मत सुनो, इससे नेगेटिविटी तुम्हारे घर में आती। क्योंकि उसकी सब बातें सुन के मुझे भी काफी परेशानी उस दिन रात में लगी। तो लेकिन मैंने उसे बार बार बोला कि तुम ये सब बातें मत करो, कोई निंदा नहीं, कुछ मत करो, तुम सिर्फ मंत्र जाप करो। उसके बताने के बीच बीच में भी मैंने कहा, फिर उसके बाद मैंने उससे मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि वो रोज अगर मिलेगी तो वो अपनी परेशानी ही बताएगी। तो मैंने उससे बोल दिया कि तुम कोई बात मत करो, सिर्फ मंत्र जाप और हनुमान चालीसा पढ़ो। तो मैंने बस इतना बताया। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि क्या मैंने गलत किया कि सही किया, मुझे प्लीज एक हिंट दीजिए। तो आज सुबह एक मैसेज आया कि तूने एक अच्छी सेवा की, इसके लिए मैं तुझसे बहुत खुश हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे बताने के लिए कि हाँ मैंने सही किया। बट मैंने उसकी अब मैंने उसका कोई भी दुखड़ा नहीं सुना। मैंने बस उसे एक राह दिखा दी कि हाँ भगवान की शरण जाओ, वो ही रक्षा करेंगे, क्योंकि हम इंसान तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें हमें समझाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। और आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सारी बेटियों पर जिनके साथ ऐसा हो रहा है। कोई भी ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी करके किसी का घर ना तोड़ सके गुरुपा। बस आप अपनी बेटियों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें, और आप ही हैं जो बचा सकते हैं सबको। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर के सामने कुछ रखा है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं आ पा रहा। तो उसमें था कि चप्पल जूते मेन गेट पे नहीं रखने चाहिए, तो मैंने नहीं रखे। बट जो हमारी अपस्टेयर जाने वाली जो स्टेयर है, सीढ़ी है, उसके जब ऊपर जाते हैं तो वहां कुछ चप्पल उतार के जाते थे। तो अब मैंने वो स्टेयर के पास से भी वो चप्पलें हटा दी हैं, और मेन गेट पे तो मेरे वैसे भी नहीं रहते हैं जूते चप्पल, तो वो मैंने हटा दी है।
तो हमें समझाने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि किसी पिंक बैग में कुछ है, तो मैंने एक तो निकाल दिया, लेकिन अभी फिर आ रहा है, तो मुझे पता है किसी नेगेटिव पर्सन ने कुछ गिफ्ट दिया है पिंक कलर का। अब मुझे उसमें से सामान निकालना है, फेंकना है। तो मैं जब गुरुपा का आदेश होगा मैं उसे निकाल पाऊंगी और फेंक पाऊंगी। और मुझे पता है क्यों दिया है, जिससे हमारे घर में हमेशा निगेटिविटी रहे, ब्लैक मैजिक रहे। और एक गुरुपा का एक और मैसेज आया कि तेरे पास एक हरा सूट है, उसे निकाल दे, उसमें ब्लैक मैजिक है, किसी ने गिफ्ट दिया है। बट मेरे पास हरा सूट है, बट वो किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, मैंने खरीदा। लेकिन अब मुझे बड़ी वो हो रही है कि मैं इसे फेंक दूं, क्योंकि ये वो मैंने खरीदा था, वो इतना पुराना भी नहीं है। तो आज जब मैं सुबह उठी तो वॉशिंग मशीन पे वही रखा था, क्योंकि मैंने ही धुला था और उसे फोल्ड करके रखा था, वो मेरे सामने फिर से आ गया। अब मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मुझे इसे फेंकना है कि रखना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, सही सा है, और मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। तो मैंने गुरु पास से एक अरदास लगाई कि मुझे प्लीज कोई हिंट दीजिए। मैंने बोला अगर मुझे बैकयार्ड में कबूतर दिखेगा तो मैं इसे फेंक दूंगी। बट आज पूरे दिन कोई कबूतर नहीं दिखा। अब अभी भी मैंने अरदास लगाई कि अगर इसमें कुछ है तो मुझे बताइए, लेकिन वो तो किसी ने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया, वो मेरा ही है। अगर मुझे फेंकना भी पड़ेगा तो मैं फेंक दूंगी, ऐसा नहीं है। बट मुझे सही पता चल जाए तो हमें प्लीज बताइए गुरुपा, और हमें सही राह दिखाइए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आया था कि अपनी बेटी से कहना कि वो कहीं बाहर का कुछ ना खाए, तो मैंने बता रखा है, मैं उसे डेली जल प्रसाद और चंदन टीका लगा देती हूँ, जिससे कि उस पर कोई भी निगेटिविटी का असर ना हो। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मैंने बताया कि जो सामने वाली आंटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो सेम सत्संग मैंने सुना था कि तेरे पति पर कोई कंट्रोल करके उसका दिमाग वो कर रहा है वश में, सेम उसके संग यही हो रहा है। तो मुझे जैसे लग रहा है कि गुरुपा दिखा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता था। तो हमें इस चीज से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी सारे संगत जी पे सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। गुरुपा आप स्वामी आंटी विपिन अंकल पर भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी अभी मैं अपने बच्चे के लिए पूड़ियाँ सेक रही थी, तो एक पूड़ी वापस कढ़ाई में चली गई और तेल एकदम उछल के बाहर आ गया, जो कि मेरी छोटी वाली फिंगर्स पे और बीच वाली रिंग फिंगर पे आया और कलाई पे आया। संगत जी, मैंने तुरंत ही सोचा कि इसमें आटा लगा दूं, लेकिन वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। वहाँ बिल्कुल ठंडा था, जबकि आटा फ्रिज का निकाला हुआ था तो वो मेरे को और पेन दे रहा था, एकदम ठंडा था। तो मैंने कहा ये तेल तो गर्म है, मैंने पूड़ियाँ निकाली हैं अभी इसमें से, पर ये मुझे गर्म क्यों नहीं लगा। तो संगत जी, मैंने बिना कुछ सोचे जय गुरु जी बोला। मैंने कहा ये गुरु जी का ही चमत्कार है। जय गुरु जी, जो मुझे जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई। संगत जी, बिलीव कीजिएगा आप, गरम तेल अगर पड़ जाए तो फफोला पड़ जाता है, कुछ नहीं तो लाल हो जाता है, जलन हो जाती है। पर संगत जी, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। मैं अपने प्यारे गुरु जी का किस मुंह से शुक्राना करूँ संगत जी। तेल गरम को भी उन्होंने ठंडा कर दिया मेरे लिए। बस मैं अपने प्यारे गुरु जी का निरंतर शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, वो मुझसे इतना स्नेह करते हैं कि कोई एक पिता भी अपनी बेटी से नहीं करेगा, इतना स्नेह मेरे गुरुपा मुझसे करते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत भाग्यशाली कि मुझे ईश्वर की भक्ति मिली है
और गुरुजी का प्यार मिला है। इसके चलते मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा संगत जी, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे बहुत कुछ त्याग करना पड़ा इसके लिए संगत जी, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी भक्ति सबसे प्रिय है और हमेशा प्रिय रहेगी। मुझे मेरी माता रानी प्रिय है और मुझे मेरे गुरु पा प्रिय है और मुझे मेरी लाडली सरकार कन्हैया राधा रानी प्रिय है संगत जी। इसके चलते मैं कुछ गलत नहीं कर सकती और ना ही मैंने कभी कुछ सोचा भी है इस विषय में। अभी तो कितनी उम्र निकल गई, जब बिल्कुल मैं एकदम यंग एज में थी, बच्ची थी, तब भी मैं ऐसे ही थी संगत जी। कुछ लोगों को ईश्वर ऐसे ही बनाते हैं, मैं शुरू से ऐसे ही हूँ संगत जी। मुझे किसी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ये मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि ये मेरे कृष्ण से ज़्यादा सुंदर नहीं है, बस ये मेरी माता रानी से ज़्यादा सुंदर नहीं है। लेडीज़ को तो छोड़ो, जैसे कोई फीमेल को तो छोड़ो, मेल होते हैं, उनको देख के भी मेरे हृदय में कभी ये बात नहीं आई। संगत जी, ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। आज के कलयुग में ये मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं अपनी माता रानी का शुक्राना करती हूँ, गुरु पा का शुक्राना करती हूँ और प्यारी संगत का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे को ईश्वर के इतने चमत्कार देखने को मिले हैं, आज से नहीं, बचपन से ही मेरे को बहुत चमत्कार देखने को मिले हैं गुरुजी के। और मेरी मम्मा जो कि बहुत भक्ति करती थी, उन्होंने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। मेरी बड़ी दीदी, वो भी बहुत भक्ति करती हैं, उन्होंने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। और कुछ संगत जी, बचपन से ही बच्चे की मनोस्थिति ऐसी होती है, मैं घर छोड़ के भाग जाना चाहती थी कहीं और, जैसे अयोध्या हुआ, वृंदावन हुआ, कहीं और दूर। मुझे घर गृहस्थी बिल्कुल पसंद नहीं थी संगत जी। और मैं रात को तारे देखा करती थी कि ये तारे कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके ऊपर ईश्वर का वास है, उन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, हम फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर झमेले में पड़ जाएंगे। ये थिंकिंग मेरी 10 साल की उम्र में थी संगत जी। और जो गुरुजी और जो माता रानी, जो ईश्वर चाहते हैं वही हुआ। शादी हुई, ससुराल आई, बच्चे भी हुए, लेकिन भक्ति नहीं छूटी, भक्ति निरंतर चलती रही। भक्ति के चलते मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा संगत जी। मीराबाई का उदाहरण ले लीजिए, मीराबाई को कितना कुछ सहना पड़ा। बस उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ती जाती हूँ कि जब इतनी बड़ी हस्ती थी मीराबाई, उनको किसी ने नहीं छोड़ा, तो हमारी तो औकात ही क्या है संगत जी। बस मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। और सौम्या आंटी जी जो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, विपिन अंकल जी, उनको मैं शुक्राना करती हूँ, पूरी संगत का शुक्राना करती हूँ। मेरी भक्ति को निरंतर बढ़ाते रहें मेरे प्यारे गुरुपा, और मेरा साथ देते रहें। शुरू में संगत जी गुरु जी का मैसेज भी आता था, पुत्र तू तो गद्दी पे बैठने लायक थी, पर कोई खोटा कर्म था पिछले जन्म का जो तू गृहस्थी में फंस गई, वरना तू तो गुरुओं की भी गुरु है। मैंने कहा नहीं गुरु जी, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो आपका छोटा सा चेला हूँ, बस मुझे चेला ही रहने देना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी। आज 13 नवंबर और बुधवार का दिन और 4:52 हो रहे हैं, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा करना। गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेज तो हमेशा सबको मिलते रहते हैं, तो आज उसमें से एक मैसेज मेरे को फिर आया कि शुक्राना कर तेरी झोलियां भर दूंगा, शुक्राना किया कर। और सुख में अरदास गुरु जी का शुक्राना किया कर, और सुख में शुक्राना और दुख में अरदास किया कर। हर वेले का शुक्राना किया कर, जो दिया है उस पे भी शुक्राना किया कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं अपना ध्यान रखा कर। मुझे पता है तू बहुत परेशान चल रही है, तेरे को नींद भी नहीं आती, तो तू सब कुछ अपनी चिंता मेरे ते छड़ के आराम नाल सो जा,
तेरे को एक सरप्राइज मिलने वाला है, शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का एक और मेरा सा मैसेज आया था कि तेरे शुक्राना करते ही तेरे लिए एक सरप्राइज कल तैयार है, तो शुक्राना कर दे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं, और कुछ कहने का क्या फायदा, क्योंकि सब कुछ तो आप जानते हो। आप जानी जानो, आप हमारे अंग संग रहते हो, आपको तो सब पता है। बस गुरुपा हम आपका शुक्राना ही अदा कर सकते हैं। गुरुजी हर वेले पे, हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, उसका लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें शुक्राना सिखाने का शुक्राना, हमें इतना ज्ञान जो आप अपने सत्संग में देते हो उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। हम अज्ञानियों को ज्ञान सिखाने का शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर परिस्थिति से हमें निडर होके खड़े रखवाने का शुक्राना गुरुपा। हमसे तो कुछ नहीं होता गुरुपा, आप ही सब करवाते हो गुरुपा। आप सब पर अपनी ब्लेसिंग कैसे देते हो हमें भी नहीं मालूम गुरुपा, पर आपकी बड़ाई कर सकते हैं बस गुरुजी, और कुछ नहीं कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कभी कभार हम शुक्राना करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपका हुक्म नहीं मानना चाहते, लेकिन घर परिवार में इतने शोर शराबे में नहीं हो पाता है गुरुपा। उसके लिए हम सॉरी, मुझे माफ कर दो गुरुपा, माफ कर दो। ये बेटी आपकी आपसे कल भी उतना ही शुक्राना आपके लिए करती थी जितना पहले और आज भी करती आ रही। आपके लिए बढ़ाई कभी कम नहीं होगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमेशा रब से प्यार करना सिखाया, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। हमें वहमो अहमों से हटकर शुक्राना सिखाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना, आपका लख लख वाली शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शर्बता भला करो गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी हो जाए, सबकी मुख पर आपकी बढ़ाई रहे और वो आपकी बढ़ाई करती रहे। जो भी आपकी संगत है, जो भी मुश्किल में है, उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। गुरु जी सबको सब्र बख्शे, विनम्रता बख्शे गुरुपा। बाकी तो आप सब कुछ समझ ही गए हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, गुरु प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, आपके चैनल के माध्यम से 13 तारीख बुधवार का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। और सत्संग करते समय कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब आप परेशान होते हो तो ऐसे तो आप जब खुश होते हो, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तब भी शुक्राना करते हो ना। तो जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तब भी शुक्राना किया करो। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। सुबह जल्दी उठाने का शुक्राना आपका गुरु जी।
और संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब आप खाना बनाते हो ना, तो तब भी शुक्राना भी किया करो और साथ में मंत्र जाप किया करो, ताकि जो खाना आप बनाते हो वो पूरा लंगर प्रसाद बन जाता है आपके परिवार के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है कि मैं जम्मू से हूँ। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा महाकाली का मंदिर है, बहु फाट जहाँ है एक जगह। तो मैं 2 महीने में एक बार जाती हूँ। तो 2 ही हफ्ते पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने 2 दिन तो मुझे हुए नहीं, जब मैं महाकाली के मंदिर में गई थी। तो संगत जी, एक छोटा सा बच्चा इतना प्यारा, इतना क्यूट, देखने में इतना प्यारा, कोई हिसाब ही नहीं है संगत जी। तो मैं बच्चों को काम ही उठाती हूँ, लेकिन वो अपनी माँ को इतना परेशान कर रहा था, अपनी नानी को, जो बस में जो सवारी वगैरह चढ़ती है ना, उनके पास भी नहीं आ रहा था वो। तो संगत जी, मेरा मन कर रहा था उसको उठाने के लिए। तो मैं संगत जी क्या बताऊँ आपको, मैंने वो अपनी माँ के पास भी जो ना आ रहा था, ना अपने पापा के पास। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया ना, वो बार बार मेरे ही पास आ रहा था। संगत जी, मैंने उसको उठाया इतने प्यार से, वो एकदम से पहले रो रहा था बहुत संगत जी, चुप ही नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैंने उठाया तो संगत जी चुप हो गया बिल्कुल। वो जैसे ही मैंने उसको उठाया तो मुझे ना, वो मेरे दिल दिमाग में बातें चलने लगी कि गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन पहले सत्संग में बताया था, मतलब मैसेज था एक, कि मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, जी हैं हमारे गुरुजी, किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं। एक गुरुजी ही ऐसे हैं जो हर जगह हमें मौजूद मतलब मिलते हैं। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं। और विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। तो गुरु जी, मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो, मुझे मेरे गुनाह माफ़ करना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना आपका। और संगत जी, मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं ये अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे। और जय गुरु जी। और मैं अपने शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कई दिन से मेरे पास टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहे हैं, पुत्र सबके घर से हाजिरी लगी है, तेरे घर से नहीं आई लगी है। और मैं अपना शुक्राना शेयर, ऐसा नहीं, मैंने कई बार करने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। शायद उसमें कुछ गुरु जी की ही मर्जी होगी। आज गुरु जी के सामने बैठ के मैं अमृत वेला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा ये नहीं है कि मेरे घर से के वो कष्ट खत्म हो गए हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसको सहने की गुरुपा ने बहुत शक्ति दी है। अब पता ही नहीं लगता, कोई दुख भी है, कोई भी दिक्कत भी है तो उसका पता ही नहीं लगता। गुरुपा ने सब कुछ इतना आसान कर दिया मेरे गुरु महाराज ने। और यह दिवाली से पहले का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिवाली से जिस कमरे में गुरुपा का मैंने छोटी सी चौकी लगाई हुई है और गुरुपा का स्वरूप स्थापित किया हुआ, वहाँ पे उस कमरे में हमारे में टाइल वैल कुछ भी नहीं लगी थी और रेती से ऐसे जड़ती रहती थी। मैं गुरुपा से करती, गुरुपा मैं साफ भी करती हूँ, फिर भी इतना गंदा हो जाता। गुरुपा आपके हाथ में है, आप ही करवाओ। और गुरुपा ने दिवाली से 3-4 दिन पहले ही ये समझो उस कमरे में टाइल वैल लगवा के बिल्कुल ऐसा करवा दिया। अब वो कमरा बिल्कुल साफ सुंदर सा लगने लगा है। यह कई सालों से नहीं हो रहा था, ये मेरी गुरुपा की ही मर्जी से और गुरुपा के हाथ है मेरे सिर के ऊपर जब ये हो रहा है। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
जैसा आप हमारा साथ दे रहे हो गुरुपा, सबका देना है। पूरे संगत परिवार का भला कर। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, वो इतना हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके भी सर पे अपना हाथ सदा रखना। मेरे गुरु महाराज, सबका भला कर। मेरे गुरु जी, सबका भला करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी को भी ठीक कर मेरे गुरु महाराज, मेरी बेटी को भी ठीक करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 13 नवंबर 2024 और टाइम हो रहा है रात के 3:03। तो ये आज मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी को अर्पण। तो गुरु जी शुक्राना, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ मैं, और वो मेरा शेयर भी करते हैं, तो उनका भी शुक्राना। तो आज मुझे गुरु जी ने अमृत वेला सत्संग करने का आदेश दिया था कि अमृत वेला भी कभी सत्संग किया कर बेटी। तो मैं वैसे 1-2 बार किया है अमृत वेला सत्संग, तो आज भी मुझे मौका मिला है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी तो हमेशा सबके ऊपर उनकी मेहर रहती है ब्लेसिंग्स की, तो हमारे ऊपर भी है वैसे ब्लेसिंग्स की मेहर गुरु जी की। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का मेरा सत्संग यहीं तक था। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से आज का मेरा सत्संग अमृत वेला सत्संग पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना। आज मैं लेट हो गई अपना अमृत वेला सत्संग करने में, क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी आज फेरी लगाने। तो ऐसा था कि हम पता नहीं कौन कौन सी गली में चले गए, मैंने बता आज कान्हा जी ने मैं पूरा घुमा दिया, उसमें टाइम लग गया। फिर मैं महात्म भी सुन के आई आज कार्तिक महात्म का, इसलिए मुझे लेट हो गई। सॉरी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे गुरु जी अपने ब्लेस करते हैं ऐसे इनको विपिन अंकल, सौम्या आंटी को करना, और सारी संगत को भी गुरु करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी ने शुक्राना की वो बख्शी है, तो मैंने इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। और मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी सो मच, आई लव यू गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी मम्मी को ठीक करने का शुक्राना शुक्राना, मेरे भाइयों को भी बुद्धि सही करने का शुक्राना, और सारी गली जो मेरे पीछे बातें बनाती है, आप बताते हो तेरी इतनी बुराई करती, तेरे सामने उल्टा उल्टा बोलती है, इसका भी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। सारी संगत को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी को और सौम्या आंटी जी को गुड मॉर्निंग। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी प्यारी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और सुबह के 4:50 हुए हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, कल सुबह अमृत वेला मैं जब उठी थी और अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं बैठी थी, तो मुझे एक वीडियो फ्लैश हुआ जिसमें कि लिखा था कि तेरे घुटनों में जो दर्द है उसका इलाज इस वीडियो में है, इसे सुन। और वो 4 मिनट का वीडियो था मेरे बाबा जी। तो मैंने वो वीडियो खोला और उसको सुना। तो उसमें वो आंटी अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि उन्होंने सुना था कि उनको मैसेज आया था, उनको भी सेम तरीके से मैसेज आया था कि बेटी तेरे पैर में दर्द है तो तू ऐसे अपना इलाज कर। तो उसने घी की मालिश की थी बाबा जी के चरण स्वरूप पर उस लेडी ने, और फिर उसी घी से अपने पैर पे मालिश की उसने। तो उसने कहा कि मैंने 2-3 दिन 4 दिन किया और मेरा दर्द गायब हो गया पैरों का। तो गुरुपा यही प्रोसेस कल रात को मैंने भी किया और मैंने राइट पैर में शुरुआत में लगाया तो मुझे भी आराम फील हुआ अपने राइट पैर में। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं ये सोचती थी कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो जो गुरुपा के चरण स्वरूप है वो कहीं खराब ना हो जाए घी से, तो मैं इसलिए भी नहीं कर पा रही थी। और गुरुपा मुझे राइट पैर में काफ़ी आराम हुआ घुटने में। अभी मुझे लेफ्ट पैर का भी करना है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हमारे बाबा जी जो भी हमको फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स ही हमारे रास्ते में आती हैं। फिज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमको मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे थकान होती है या फिर शरीर में कहीं दर्द होता है तो मन भी नीचे को आ जाता है कि दुखी हो जाता है मन भी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी। आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके चरण हमारी दुनिया आपके चरणों में ही है मेरे बाबा जी। इसी बहाने
हम आपके चरण स्पर्श करते हैं, आपके नज़दीक आते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको सिखाना कि भगवान से कैसे प्यार किया जाता है, कैसे भगवान से अपना अटूट संबंध बनाया जाता है, अटूट रिश्ता बनाया जाता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हम दुनिया के लोगों से रिश्ते बनाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको अपने आप से जुड़ना सिखाना। कैसे हम भगवान से प्यार कर सकते हैं, वो कौन सी विधि है, वो सब आप हमको सिखाना मेरे बाबा जी। ताकि मेरा मन हमेशा खुश रहे, शांत रहे, आनंदित रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने मन को आपके चरणों में एकाग्र करती रहूं, आपको ही सोचती रहूं, आपका ही ध्यान करूं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके चरणों में ही हमारी दुनिया है, आपके चरणों में ही हमको सच्चा सुख मिलता है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप सर्वशक्तिवान हैं, गुणों के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं सिर्फ आपको मानती हूँ। मेरा मन किसी और देवी देवता में नहीं भटकता, न लगता। मैं सिर्फ आपको मानती हूँ मेरे बाबा जी, एक परमपिता परमात्मा को। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको सब कुछ सिखाओ। जो भी विधि है अपने परमात्मा के पास रहने की, अपने परमात्मा के चरणों में रहने की, जो भी विधि है आप हमको वो सब सिखाओ मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, जो आत्माएं और बातों में इंटरेस्टेड होती हैं और चीज़ों में इंटरेस्टेड होती हैं, मेरा उनके पास बैठने का, उनसे ज़्यादा बातें करने का मन नहीं करता। क्योंकि मेरे बाबा जी, मुझे लगता है कि वो न जाने कौन सा टॉपिक उठा दें
मेरे प्यारे बाबा जी, कोई न्यूज़ सुनता है, किसी को बिग बॉस देखना है, किसी की फिल्मों का शौक है। मेरे प्यारे बाबा जी, जिनको इन सब चीज़ों का शौक है, वो आपके चरणों में कैसे आएंगे? मेरे प्यारे बाबा जी, मैं उन सब लोगों से क्षमा मांगती हूँ कि मैं चाहते हुए भी इन लोगों की कोई सेवा नहीं कर सकती, इन लोगों के साथ ज़्यादा बैठ नहीं सकती। मेरे प्यारे बाबा जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं सुनती हूँ कि अपने परिवार वालों की सेवा करो। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं करती हूँ सेवा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर मेरे प्यारे बाबा जी, यदि हम इन आत्माओं के पास ज़्यादा देर बैठते हैं तो वो व्यर्थ की बातें करते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती बाबा जी। इसलिए मैं बाबा जी इन सब आत्माओं से डिस्टेंस रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, हम परिवार से दूर तो नहीं भाग सकते, परिवार में रह के ही हम आपकी भक्ति कर सकते हैं, आपसे प्यार कर सकते हैं। चाहे ये लोग हमको कुछ दें या ना दें, हमसे प्यार करें या ना करें। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आप ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे मालिक, हमारे दुख हरता सुख करता, हमारे पालनहार, हमारे दाता। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी सद्गति दाता भी आप हैं, हमारे मन की स्थिति को संभालने वाले भी आप हैं, हमारे जीवन की नैया को संभालने वाले भी आप हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपके चरणों में हूँ मेरे बाबा जी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है मेरे बाबा जी, आप ही मुझे सब कुछ सिखाओ बाबा जी, सब कुछ कराओ। जो भी आप हमसे सेवा कराना चाहते हैं, जिस सेवा में हमारा कल्याण हो, वो सेवा कराना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे अंदर जो भी विकार हैं, जो भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और इन सब बुराइयों के जो भी बाल बच्चे हैं, उन सब से हमको दूर करना मेरे बाबा जी। हर परिस्थिति में हमारा मन
अपने परमात्मा को याद करता रहे, अपने प्रभु में खोया रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, ऐसी भक्ति हमको देना, ऐसा प्यार हमको करना। मेरे प्यारे बाबा जी, जब आप हमको प्यार करते हैं तभी हम कुछ बोल पाते हैं, अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके प्यार में अपार सुख है मेरे बाबा जी। आपके प्यार में ही आनंद है, आपके प्यार में ही सारे सुख समाये हैं मेरे बाबा जी। आपके श्री चरणों में जब हम बैठते हैं अपना मन लगाकर, मेरे बाबा जी, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं निरंतर ऐसा ध्यान करूं कि मैं आपके नज़दीक बैठी हूँ, आपके श्री चरणों में, आपके बहुत पास, अपने प्रभु के पास निरंतर बैठी हूँ। कर्म करते हुए भी मैं अपने आप को यही अनुभव करूं कि मैं मन से अपने बाबा जी के पास हूँ। मेरा तन कर्म कर रहा है, लेकिन मेरा मन अपने बाबा जी के पास है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको इतना प्यार करो कि हम अपने शरीर को भी भूल जाएं। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे कुछ आता नहीं है, आप ही मुझे सब कुछ सिखाओ मेरे बाबा जी। मेरे मन का डर, मेरे मन की जो भी कमजोरी है, जो भी विघ्न है, वो सब कुछ आपको हटाने हैं मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे निर्भय और निश्चिंत भी आपको ही बनाना है। मैं अपने प्यारे बाबा की सबसे लाडली बेटी हूँ, सबसे प्यारी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी सेवक हूँ, आपकी सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ मेरे बाबा जी। आपको मुझसे जो भी सेवा करानी है, आप ही मुझसे कराएंगे मेरे बाबा जी। मुझे नहीं आता मेरे बाबा जी कैसे अपने प्रभु की सेवा करते हैं।
मेरे प्यारे बाबा जी, मैं निरंतर अपने मन को अपने परमात्मा में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जी, आप में ही सारे सुख और शांति है। आप ही सुख और शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मुझे अपने आप से बातें करना सिखाना मेरे बाबा जी। ताकि मेरा मन सुकून को पाए, शांति को पाए। मेरे मन की हर एक शांति, हर एक अशांति शांति में परिवर्तित हो जाए मेरे बाबा जी। मैं निरंतर अपने प्रभु का चिंतन करूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना मेरे बाबा जी। अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना मेरे प्यारे बाबा जी। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए बाबा जी। आपके चरणों का ध्यान चाहिए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आप सदा मेरे दिल की सुनते हैं, मेरे मन की बातें सुनते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आप में और विपिन अंकल जी में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि आप दोनों एक ही हैं, एक ही हों। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपने बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मन में अपने प्यारे बाबा जी के लिए अपार प्रेम है। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी शरण में आकर ही मुझे सुख और शांति मिलती है। सच्चे सुख और शांति। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं निरंतर आपसे प्यार भरी बातें करती रहूं, आपकी शरण में रहूं, हर पल आपके ही चिंतन में रहूं मेरे बाबा जी। बस यही मुझे आपसे चाहिए।
मेरी यही मनोकामना पूर्ण करना मेरे बाबा जी, कि हमारी अंतमति सुगति हो, अंतिम श्वास तक मैं आपका ध्यान करूं मेरे बाबा जी, आपको प्यार से याद करूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने श्री चरणों में लेने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। बाबा जी, हमको सच्ची भक्ति प्रदान करना, हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसा भाव जो हमको आपसे दूर करता हो, उन सभी भावों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना मेरे बाबा जी, क्योंकि हम आपसे कभी दूर नहीं रह सकते मेरे बाबा जी। जब भी हमारे मन की स्थिति खराब होती है, तभी हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने परमात्मा से दूर हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे निरंतर अपने श्री चरणों में रखना मेरे बाबा जी, अपने प्यार से, अपने दुलार से अपने पास रखना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, मेरा ये प्यार भरा सत्संग सुनने के लिए। विपिन अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे अपने परमपिता परमात्मा से जोड़ने के लिए। आई लव यू मेरे बाबा जी, आई लव यू मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी हूँ मेरे बाबा जी, आप मेरे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे आपने अपनी गोद में लिया है, आपने मुझे अपना बनाया है। मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी ने
मुझे अपना बच्चा चुना है, अपना बच्चा बनाया है। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी इस रहमत के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपना बनाने के लिए। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा जी। हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं निरंतर अपने मन ही मन में आपका मंत्र जाप करती रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। सच्चे दिल से मैं आपकी होकर रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा जी। आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।